वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है, जो युगों युगों को पार करते हुए भारत की शैक्षिक और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बन गया। जब ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा, तब ये गीत दास्ता के अंधकार में दीप शिखा बनकर प्रकट हुआ, और ये दीप शिखा आगे चलकर एक प्रज्वलित मशाल बन गई। जब भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की मांग की और उसके लिए संघर्ष किया। उन्नीस 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तब उसके विरोध में वंदे मातरम न केवल प्रमुख स्वर बना, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और समृद्धि की संकल्पना का प्रतीक भी बन गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जन जागरण और जन संगठन का एक अत्यंत सांस्कृतिक माध्यम अपनाया गया, प्रभात फेरी। इन प्रभात फेरियों में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जाता था। ये उतना ही विशिष्ट और प्रभावशाली था जितने रविंद्रनाथ ठाकुर की मातृभूमि और उसकी पावन माटी को समर्पित आत्मा को उद्वेलित कर देने वाले गीत और लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए उनके द्वारा अपनाया गया राखी बंधन उत्सव। गाने और नारे के तौर पर वंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन से छात्रों को अलग रखने के लिए अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई छात्र स्वदेशी सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल में 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तमाम चेतावनी और यातनाओं के बावजूद छात्रों ने जुलूस निकाले और वंदे मातरम का गायन किया। कलकत्ता के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने सड़कों पर मार्च किया, जिनके हाथों में तख्तियां थीं और होठों पर वंदे मातरम। बंगाल के क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि प्रेरणा का मंत्र और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान की उद्घोषणा बन गया। वे फांसी के फंदे तक पहुंचते हुए भी वंदे मातरम का जय घोष करते थे और अंत में लड़ते हुए उसी का उच्चारण करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल ले जाया जाता था, तब भी वे निर्भीक होकर वंदे मातरम गाते थे। एक अटूट आस्था, अदम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा के रूप में। स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम स्कूलों, कॉलेजों की प्रार्थनाओं का हिस्सा बना। पाठ्य पुस्तकों में इसके इतिहास को जगह मिली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये गीत राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बना। आज वंदे मातरम डिजिटल क्लासरूम्स, एनसीसी कैंप्स और विश्वविद्यालय समारोहों में गूंजने के साथ ही हर भारतीय के दिल में गूंजता है। अब ये केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि नागरिक कर्तव्य का संदेश है। स्वाधीनता से पहले भी वंदे मातरम भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, आज भी है और सदैव रहेगा।